अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जाग कराची और मैं इस वक्त अपने जाग कराची के वेयर हाउस में मौजूद हूँ, जहाँ पे मुस्तहिक़ अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला मुसलसल जारी है, दिन रात जारी है। नाज़रीन, एक चीज़ आपको ज़रा थोड़ी सी हाईलाइट करानी थी। हमने कोशिश तो नहीं करी अभी तक कि हम अपना राशन का जो बैग है इस तरह नुमाया करें, लेकिन अभी शायद ये ज़रूरत पेश आ गई है कि जिस तरह दुकानदार या जो स्टॉक होल्डर्स हैं कि लोग जो ट्रक वगैरह फलाई इदारों को दे रहे हैं सामान, उसमें कीड़े निकल रहे हैं, वो एक्सपायर माल निकल रहा है, तो मुझे ज़रूरत पेश आई कि मैं ज़रा ये बताऊं कि जाग कराची अपनी जो मदद आपके तहत जिस तरह गरीबों मुस्तहिक़ में अफराद में जो राशन तकसीम कर रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। ज़रा आपके सामने ज़रा देखिए, आइए, जैसा मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये देखें, ये चावल है और ये चावल की क्वालिटी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप लोग खुद समझते हैं, ये घर में भी पकड़े होते हैं कि इसमें मेरे ख्याल में बिरयानी भी बन सकती है। तो ये चावल इसी तरह के होने चाहिए कि जो कि पक्के खाए जा सकें, जो हम आप खा रहे हैं। ये बेसन की शॉपर है एक छोटी सी, तो ये हमने स्पेशली दाल पिसवाई है, पिसवा के ख़ुद मॉनिटर करके फिर ला के उसके बाद फिर हमने इसकी पैकिंग करी है ताकि इसकी क्वालिटी भी बरकरार है और जो रमज़ान में जो पकोड़े या जो लोग तलते हैं, मतलब वो खाने का एक स्वाद या जो लज्जत होती है, तो क्वालिटी अच्छी होगी तो मज़ा लेंगे ना वो जो भी इस वक्त टेंशन है। देखें, सफ़ेद काबली चना, ये भी क्वालिटी वाइज बिल्कुल, इसमें कोई कचरा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कचरे की वजह से इसके वज़न में इजाफा कर सके। ये काली मसूर की दाल है, काला चना है, चना, चीनी, इवन हमने सोप तक जो है अपनी कोशिश करी है कि अच्छे से अच्छा ही दें। ये पूरा आटे का स्टॉक है हमारा, जो कि यहाँ पे उतरने के बाद भी स्पेशली हमारी जो जाग कराची की मैनेजमेंट है इसको एक्सक्लूसिव चेक करती है पैकिंग से पहले, और पैक करने के बाद फिर एक टीम उसको फाइनल चेक करती है, फिर हम वो बोरियां पैक करके और सेम डे हम राशन की तकसीम कर देते हैं। जैसा कि खजूर देख सकते हैं कि अफ्तार की चूँकि इब्तदाई खजूर से होती है, तो बहरहाल हमने अपने तौर से बहत्तर इम्कान कोशिश की है कि आला से आला खजूर हम स्पेशली मतलब दे सकें इन खुददार मुस्तहिक़ लोगों में। इसके अलावा नाज़रीन, बस बॉटम लाइन ये है कि हमने जोड़िया बाज़ार में स्पेशली जाके हमारी एक टीम ने सर्वे किया है, उसके बाद सामान निकलवाया है, फिर उसकी रीचेकिंग हुई है, इवन लोडिंग के वक्त, अनलोडिंग के वक्त आने के बाद एक हमारी एक टीम मुसलसल कंपाइल करती रही है इस चीज़ को कि कोई क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इंजीनियर उमैर वहाब साहब मौजूद हैं, तो आइए ज़रा इनसे कुछ सवाल करते हैं। इस राशन की तकसीम का सिलसिला रमज़ान में तो रहेगा। रमज़ान के अलावा अगर ये लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार रहती है और लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार रहने के बाद वो लोग जो साहिब रोज़गार थे या इतने साहिब हैसियत थे कि वो रोज़मर्रा के कारोबार को जारी रखते हुए अपने अपने तौर पे अपने राशन का इंतज़ाम, अपने खाने पीने का इंतज़ाम सफ़ेद पोशी से कर रहे थे, वो जब तक के बहाल ना हो जाए तब तक हमारी कोशिश है कि इस तकसीम का सिलसिला यूं ही सफ़ेद पोशी और लोगों की पर्दा पोशी के साथ जारी सारी रहे। हम अपनी मदद आपके तहत अपने वॉलंटियर्स के साथ ही खुद कर रहे थे, लेकिन इस दौरान हमने फंडिंग की ज़रूरत हमें महसूस हुई और लोगों ने एक आवाज़ पे ही हमें लब्बैक कहा और हमें काफ़ी फंडिंग जो है हमें मौसूल भी हुई। 5 से 6 हज़ार अफराद को अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम राशन की तकसीम को पॉसिबल हम बना सके हैं। हमने एक फॉर्म ऐसा बना दिया है जिसमें कुछ हमने शराइत लिख दी हैं कि एक ही ख़ानदान के वो अफराद जो राशन ले चुके हैं उनको दोबारा से राशन नहीं दिया जाएगा। कल हमारे एक रज़ाकार ने औरंगी में 800 घरों के विज़िट करने के बाद उन्होंने 188 ख़ानदान वो फ़िल्टर आउट करके हमें दिए कि जो वाकई हकदार थे। 25% आबादी गुर्बत की सतह से नीचे की ज़िंदगी गुजार रही है। ये काम हुकूमत का है, ये रियासत का काम है, जिसका काम है कि आपको खाना पीना, दवाई, इलाज, मालजा, रिहाइश की सहूलतें मुहैया करे। तमाम सियासी जमातें रोटी कपड़े मकान के नारे पे ही आती हैं। जाग कराची वेलफेयर का एक इदारा है और हम माशाल्लाह बहुत अच्छा इदारा है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए इतना कम है। ये गरीब लोगों तक इन्होंने भरपूर हेल्प करने की कोशिश की। हमारे इलाके में बहुत से ऐसे मुस्तहिक लोग थे जिनके घरों तक राशन पहुंचा। हम लोग माशाल्लाह इस पर बहुत खुश हुए हैं। कई पार्टियां देख रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं,
अब इन गरीब लोगों से कोई पूछने वाला नहीं था। हमारी मेवाली बिरादरी से तमाम लोग आपके साथ मिलकर हम चलेंगे और ये बहुत ही एक अच्छा इदारा है। मैं तमाम अपनी आवाम से, अपने पाकिस्तानियों से, सबसे कहूँगा कि जाग कराची के साथ मिलकर चलें। यहाँ पे किसी एक ज़बान की बात नहीं है, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, उन सबको लेकर ये अपने साथ चलते हैं। तमाम के तमाम पाकिस्तानी जाग कराची के लिए हम सब जाग उठेंगे और इंशाल्लाह जाग कराची के साथ हम शाना बशाना मिलकर साथ चलेंगे।